गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू सुपरनैचुरल रोमांस कॉमेडी कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बिहाइंड योर टच। और मैं आपको फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे हमारे फीमेल लीड येबुन को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही थी, और वही दूसरी तरफ पुलिस ने यहाँ पे एक नदी से कार को बाहर निकालती है। तो जब यहाँ पे येबुन आती है तो हमें पता चलता है कि उसकी मॉम ने ना असल में यहाँ पे सुसाइड कर लिया और वो अब नहीं रही। तो यहाँ पे येबुन ना काफी ज्यादा रो रही थी। वही जब यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रहने के लिए ना असल में अपनी आंटी के पास आ चुकी थी। यहाँ पे फिर असल में उसकी आंटी ले जाके ना उसे उसके नाना से भी मिलाती है, लेकिन यहाँ पे उसके नाना ना उससे कुछ खास बात ही नहीं करते। और इसकी वजह ये थी कि असल में येबुन की मॉम ने ना किसी और से अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। फिर बाद में असल में उसकी आंटी ना उसकी मॉम के फ्रेंड के बेटे के बारे में बताती है जो कि उसी के स्कूल में उससे पढ़ेगी। फिर वही जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे वो स्कूल जा रही थी और साथ ही में इसकी मॉम के फ्रेंड की डॉटर भी वो उसके साथ थी जिसका नाम असल में ओके ही था। वो यहाँ पे फिर उसे पूरा स्कूल भी दिखाती है और साथ ही में उसकी हर एक चीज में ना उससे मदद भी करती है। यहाँ पे योन को जब भी कोई सताता है ना तो ये आके ना उसकी फिर पिटाई भी कर देती है। वही फिर बाद में दिखाया जाता है कि असल में येबुन ना स्कूल पास करने के बाद असल में डॉक्टर बनना चाहती थी एनिमल्स का। तो वो ना असल में फिर सियोल चली गई थी। फिर वही से शिफ्ट हो गया, हमें ना 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पे येबुन ना असल में डॉक्टर बन चुकी थी और वो ना अब यहाँ पे अपने नाना को हॉस्पिटल चलाने लग गई थी। फिर जब हमें दिखाया जाता है कि इनका हॉस्पिटल कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो इसकी आंटी ना उसे काऊ और पिग्स के इलाज करने के लिए कहती है और साथ ही में पैम्पलेट्स बांटने के लिए भी कह देती है। और तभी हमें यहाँ पे फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे इस ड्रामा के मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है हियोल। तो असल में इसका ना ट्रांसफर हो चुका है सियोल से और वो ना अब यहाँ पे इसी विलेज में रुकेगा। वो जब यहाँ पे बस से नीचे उतरता है तो यहाँ पे काफी लोग ना उसे डिफरेंट पार्टी के पैम्पलेट्स दे रहे थे और यहाँ पे ना असल में युबॉन भी थी और वो भी ना यहाँ पे अपने हॉस्पिटल की एडवर्टाइजिंग कर रही थी। तो यहाँ पे उसे तो ये सब काफी अजीब लग रहा था और वो सीधे ही ना फिर असल में पुलिस स्टेशन में आ चुका था। तो वो देखता है कि यहाँ पे सभी पुलिस वाले ना असल में कहीं जल्दबाजी में जा रहे थे, तो ये भी ना असल में उनके साथ जाने लग गया था। तो फिर असल में वहाँ पे पहुंचने के बाद ना इसे पता चलता है कि वो क्रिमिनल असल में ह्यूमन नहीं बल्कि एक काऊ है और उस काऊ के अंदर असल में येबुन बैठी हुई थी, वही डॉक्टर, क्योंकि असल में वो ना उसका इलाज करने के लिए यहाँ पे आई थी। ये देख के असल में योल के तो होश ही उड़ गए थे कि ये कर क्या रही है। फिर असल में यहाँ पे योल ना उसके कलीग से पूछ रहा था कि तुमने तो कहा था कि ये ड्रग का केस है। तो यहाँ पे ड्यूक कह रहा था कि हाँ, उसे ना ड्रग का एक शॉट दिया गया है उसका इलाज करने के लिए। तो ये सुन के यहाँ पे योल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और जब यहाँ से वो जा रहा था ना तो उसका पैर गोबर पे पड़ जाता है। तो इसकी वजह से ना उसका फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा बढ़ गया था। तो साथ ही में दिखाया जाता है कि इसके पास ना यहाँ पे कोई रहने के लिए जगह ही नहीं थी। तो यहाँ पे उसका कलीग ना असल में उसके अपने घर ले जाता है। तो यहाँ पे फिर वो उसकी बहन से मिलता है ओके से, जो कि उसके देख के ना काफी अजीब सा बिहेव कर रही थी और कह रही थी कि ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मुझे डेट पे लेके चलोगे। और फिर ना असल में बाद में वो उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है। वो यहाँ पे फिर कह रहा था कि मैं ना असल में 1 महीने बाद यहाँ से चला जाऊंगा। तो यहाँ पे इस बात पे गुस्सा होकर ना वो यहाँ पे अपने भाई को मारते हुए कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई भी शॉर्ट टर्म किराएदार मत लेके आना। यहाँ पे फिर असल में हॉल उसके कलीग से कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम दोनों भाई बहन के बीच में कुछ ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि वो ना असल में अभी अभी तुम्हें मार के गई है। तो उसका भाई बता रहा था कि मैं डिटेक्टिव इसीलिए बना ताकि मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन को जेल में डाल सकूं। और ये सब कहते हुए ना वो यहाँ पे रोने लग गया था। और वही जब हमें यहाँ पे यूबिन को दिखाया जाता है, उस गाय की वजह से ना इसकी हालत खराब हो चुकी थी और उसे चोट भी लग गई थी। और तभी ना असल में उनके पास एक क्लाइंट भी आ चुका था जो कि अपनी काऊ को चेकअप करवाना चाहता था। तो फिर असल में यहाँ पे उसकी आंटी ना युवॉन से बात करके उसे उसके साथ भेज ही देती है उस काऊ को चेक करने के लिए। पर पहले तो यहाँ पे वो नहीं जाना चाहती थी, पर फिर भी उसकी आंटी ना उसे फोर्स करने लग जाती है कि हमें ना पैसे कमाने की जरूरत है। इस वजह से वो ना उसके साथ चली जाती है। और साथ ही में हमें यहाँ पे पता चलता है कि आज की रात ना यहाँ एक बहुत बड़ी मीटियोर शावर होने वाली थी और यहाँ पे सभी लोग उसे देखने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पे दूसरी तरफ योगिन ना उस गाय को देखने के लिए पहुंच गई थी और फिर वो यहाँ पे उसे चेक करने लगती है और बड़ी ही प्यार से ना उसे सहला रही थी ताकि वो ना उसे लात ना मार दे। फिर जब वो असल में उसे चेक करके उसके पिछवाड़े पे हाथ रखती ही है कि तभी यहाँ पे एक मीटियोर आकर ना उस गांव के ऊपर गिर जाता है और काफी तेज रोशनी चमकती है और इस वजह से यहाँ पे वो गाय का ओनर और यहाँ पे युबिन ना काफी दूर जाके गिर जाते हैं। तो यहाँ पे असल में दिखाया जाता है युबॉन ना असल में सपना देख रही थी जिसमें कि असल में उसकी मॉम ना उससे छोड़ के जा रही थी और तभी यहाँ पे अचानक से उसकी आंख खुलती है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि असल में वो ना 3 दिनों से बेहोश पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे इस वजह से उसकी आंटी भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी उसके लिए। वही जब यहाँ पे वो अपने क्लिनिक में जाके एक कैट को पकड़ती है ना तो उसे यहाँ पे वो सारी चीजें नजर आती है जो कि उस कैट ने देखी थी। तो ये देख के ना वो तो शॉक ही हो गई थी कि ये सब क्या हो रहा है। और वो फिर यहाँ पे एक डॉग को भी वैसे ही पीछे से पकड़ती है तो उस डॉग के भी ना सारे फ्लैशबैक नजर आ रहे थे जो कुछ भी उसने देखा था। तभी यहाँ पे एक लेडी वहां आके एक फिश देती है जो कि असल में उसके आंटी के लिए थी। तो यहाँ पे वो जैसे ही फिर से उस फिश को पकड़ती है ना वो देखती है कि जो कुछ भी उस फिश ने देखा हुआ था वो सारी ही चीजें नजर
नजर आती है। फिर जब वो वहाँ से टेंशन में वहाँ से चली गई थी तो रास्ते में ना उसे एक मुर्गी मिल जाती है, तो उस मुर्गी को भी वो पीछे से पकड़ती है। तो वो यहाँ पे देखती है कि उस मुर्गे की ओनर ना असल में अपने हस्बैंड को काफी पिटाई कर रही थी उसकी। तो फिर यहाँ पे जब यूबॉन उसी आदमी को जाके देखती है तो यहाँ पे सच में ना उसे उसकी वाइफ ने काफी मारा था। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, इसलिए वो ना सीधे ही डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप करवाने के लिए। तो यार डॉक्टर तो कह रहे थे कि तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। तो यहाँ पे यूबॉन ना असल में उसे बताने लग जाती है कि असल में मुझे ना अजीब अजीब से चीजें दिखाई दे रही है छूने पे। तो ये सब सुन के यहाँ पे डॉक्टर तो कह रहा था कि तुम्हें ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। फिर जब असल में वो घर आ चुकी थी तो ये बात कंफर्म करने के लिए ना फिर से वो डॉग की हिप पे हाथ रखी, तो उसे फिर से ना उस डॉग ने जो कुछ भी दिखा वो नजर आता है। तो इसी वजह से वो काफी टेंशन में आके ना फिर रात भर ड्रिंक ही करने लग जाती है। और जब यहाँ पे ओके आ जाती है उसके पास, उसके दोस्तों उसे भी बताती है कि असल में शायद मुझे ना किसी स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, क्योंकि जब भी मैं किसी एनिमल के हिप के टच करती हूँ ना तो मुझे उनकी मेमोरीज दिखाई देने लगती है। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे अगले दिन ना ओके उसे एक शमन के पास लेके आई थी। फिर यहाँ पे योबन ना उस शमन के पास जाती है तो यहाँ पे वो ना ऐसे बिहेव करने लग जाता है कि अचानक से उसके अंदर ना कोई स्पिरिट आ गई हो। वो कह रहा था कि तुम्हें मुझे ना कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें असल में 3 दिन बाद होश आया है, तुम्हें ना जानवरों को छूके अजीब अजीब से चीजें दिखाई देने लगती है। और कह रहा था कि तुम्हारी किस्मत ना असल में शमन बनना लिखा है। और साथ ही में कह रहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे आसपास के सभी लोग या तो बीमार हो जाएंगे या फिर मारे जाएंगे। और साथ ही में वो कह रहा था कि इसके लिए ना हमें एक पूजा करनी होगी और इसकी वजह से हमें ना 20 मिलियन वॉन की फीस भी चाहिए। तो यहाँ पे असल में उसके जाने के बाद ना इसे शमन के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है। उससे कह रहे थे कि तुम्हारे बेटा ना असल में ऑस्ट्रेलिया में के-पॉप डांस सीखना चाहता है, तो जल्दी से $500 ना मेरे पास भेज दो। फिर वही इधर घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे असल में यूबॉन के नाना जी को ना चोट लग गई थी। तो यहाँ पे उसे शमन की बात याद आने लगती है कि उसने कहा था उसके आसपास के लोग ना या तो बीमार पड़ जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो इस वजह से वो ना काफी ज्यादा डर रही थी। इस वजह से वो नेक्स्ट डे सीधे ही ना उस शमन के पास वो पूजा करने के लिए चली जाती है। तो फिर यहाँ पे वो शमन उससे कह रहा था कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना सब बता दो। तो यहाँ पे वो बताने लगती है कि मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में थी तो उसके फादर की ना डेथ हो गई, और जब मैं हाई स्कूल में आई तो फिर उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया। उसके ग्रैंडपा उसकी मदर और फादर के शादी के खिलाफ थे। और साथ ही में बता रहे थे कि कैसे असल में उसने ना इस मुश्किल जिंदगी को गुजारा है अब तक। तो असल में ये बातें सुन के ना यहाँ पे वो तो श्रमन भी रोने लग गया था। तो यहाँ पे फिर वो कहता है कि ये मेटल की लाइन है ना, तुम्हें इस पे चलना होगा। तो यहाँ पे यूबॉन तो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर चलना कैसे है, इसलिए तुम ना पहले चल के दिखाओ। जैसे ही यहाँ पे वो श्रमन उसके ऊपर चलता है ना तो उसका पैर ही कट जाता है। तो ये सब देख के यहाँ पे यूबॉन उससे कहते हैं कि क्या तुम फिर से उस स्पिरिट को अपने अंदर ला सकते हो, और वो ना असल में यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाता। तो ये देख के ना यहाँ पे यूबॉन समझ जाती है कि ये झूठ कह रहा है, और कह रहा था कि तुमने मुझे फंसाया है ना, क्यों किया मेरे साथ। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि पहले ना मेरे अंदर स्पिरिट आया करती थी लेकिन अब ऐसा नहीं होता। और साथ ही में बता रहा था कि मेरे बेटा ना असल में अब्रॉड में पढ़ना चाहता है और उसे ना मुझे पैसे भेजने हैं। तो ये जान के ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और बाद में घर आने के बाद वो यहाँ पे साइकिक पावर के बारे में सर्च करने लगती है। तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह असल में एक लेडी ने ना साइकिक पावर की मदद से एक सीरियल किलर को पकड़वा दिया था। तो जब यहाँ पे फिर बाद में दिखाया जाता है यूबॉन ना बस से कहीं जा रही थी तो वो देखती है कि यहाँ पे एक जेब कतरा ना किसी का पर्स चुरा रहा था। तो यूबॉन फिर असल में यहाँ पे उसके पास जाके ना उसके हिप को टच कर लेती है। और पहली बार तो उसे कुछ नजर नहीं आता, पर जब वो यहाँ पे उसे दोबारा टच करने जाती है तभी यहाँ पे ह्योल ना असल में उसे पकड़ के हथकड़ी लगा देता है और उसे ना फिर यहाँ से पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके चला गया था। यहाँ पे वो तो कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, वो एक चोर है इसलिए मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ पे वो तो उसकी बात पे यकीन ही नहीं करता और कह रहा था कि तुम इतने ठरकी कैसे हो सकती हो, तुम ऐसे ही किसी आदमी को पीछे से कैसे छू सकती हो। और साथ ही में वो यहाँ पे उसकी वीडियो भी उसे दिखा रहा था। तो यहाँ पे यूबॉन उससे कहने लग जाती है कि फिर ना असल में मेरे पास ना साइकिक पावर है, और वो तो यहाँ पे उसके ऊपर यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर जब हम यहाँ पे उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि यूबॉन की आंटी को जाके बता देती है कि उसे ना पुलिस ने पकड़ लिया है। तो यार उसकी आंटी ना असल में पुलिस स्टेशन आने से पहले यहाँ पे तैयार हो रही थी काफी, और इधर यहाँ पे ह्योल ना उसे लास्ट वार्निंग देके यहाँ पे छोड़ ही देता है। जब यहाँ पे यूबॉन ना अपने घर आती है वो देखती है कि यहाँ पे काफी सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, और साथ ही में वो यहाँ पे उसकी आंटी की डायरी भी देखती है जहाँ पे असल में उसकी आंटी को ना अपने स्कूल टाइम में किसी लड़के से प्यार हो गया था। और यहाँ पे असल में वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर का कैप्टन था। यहाँ पे उसकी आंटी उससे मिलने के लिए आ गई थी और वो यहाँ पे ना उससे उसके पुराने दिनों के बारे में बात कर रही थी। पर यहाँ पे वो मुंजोन तो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है। वही जब यहाँ पे फिर से क्लिनिक में दिखाया जाता है यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी ना अपने पेट को दिखाने के लिए लाया था यूबॉन को। तो जब यहाँ पे यूबॉन उसके पिछवाड़े पे हाथ रख के उसे चेक करती है तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये डॉग असल में इसलिए खाना नहीं खा रहा क्योंकि उसका ओनर ना असल में इसका ध्यान रखते रखते खुद ही बीमार
और उस अकेले को ही मुझे संभालना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये सारी ही बातें ना असल में वो यहाँ पे उस बूढ़े अंकल को बता रही थी। बाद में जब यहाँ पे वो अपने क्लिनिक से बाहर जाती है तो वो देखती है कि असल में वो पुलिस ऑफिसर ना उसके घर के सामने ही शिफ्ट हुआ है। तो असल में ये दोनों ना उसके घर के लिए मैट्रेस ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन वो तभी ना गिरने ही वाले थे। तो यहाँ पे यूबोन आके ना उसे पीछे से पकड़ लेती है और गिरने से बचाती है। तो असल में यहाँ पे यूबोन देखती है कि किस तरह से असल में ह्योल ने कैसे मुजरिमों को पकड़ा था। पर यहाँ पे असल में ह्योल तो उसे एक ठरकी लड़की समझ के, जो कि दूसरों को पीछे से छूती है, उसे यहाँ पे उठा के ना पटक देता है। और यहाँ पे इस वजह से इसे तो काफी जोर से चोट लग गई थी। और इसी सीन के साथ बिहाइंड योर टच के एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।